जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि पूजा के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या पूजा को बीच में छोड़ देना चाहिए? पीरियड के दौरान हमें कन्या पूजन कैसे करना चाहिए? अगर पीरियड आ जाए तो फिर कन्याओं के लिए भोग प्रसाद कैसे बनाएं? आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए, ये समस्या हर बहनों के साथ होता है और पूजा पाठ के दौरान जब पीरियड आ जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहनों के साथ आप लोग शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर बहनों के साथ होता है। सबसे पहले बात देखिए, नवरात्रि का जो पूजा होता है वो पूरे 9 दिन का होता है और ये साल में एक बार आता है। पीरियड हर महीने आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि पीरियड का डेट भी आगे पीछे होते रहता है, कभी समय से पहले और समय के बाद भी आता है। अब पीरियड के दौरान क्या हमें नवरात्रि पूजा, दुर्गा पूजा करना चाहिए या फिर बीच में छोड़ देना चाहिए? तो यहाँ आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब हम घर में कलश स्थापना करते हैं नवरात्रि के दौरान, तो हम माता का आवाहन करते हैं कि हे माँ, आप मेरे घर आइए और मुझे जितना हो सकेगा हम यथाशक्ति आपकी स्वागत करेंगे। अब ऐसे में अगर पीरियड आ जाए तो क्या बीच में पूजा को छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। आपको पूजा बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, जैसे कि होता है ना, बहुत सारी बहनों को कमर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द होता है पीरियड के दौरान। अगर आपको बॉडी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है तो पीरियड के दौरान भी आप स्वच्छता का ख्याल रखते हुए माता की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना के बाद हम माता को सुबह शाम भोग लगाते हैं। जो कुछ भी हम खाने के लिए बनाते हैं, सबसे पहले वो खाना माता को भोग लगता है। अब ऐसे में अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो फिर पूजा कौन करेगा? हम लेडीज़ लोग जितने अच्छे से माँ की पूजा कर सकते हैं, जेंट्स लोग नहीं कर सकते हैं। जेंट्स के पास इतना टाइम भी नहीं है। तो हम माँ का सबसे पहले घर में स्वागत करते हैं और उनकी पूजा करना ज़रूरी है नवरात्रि के दौरान। तो इसलिए आप लोग किसी भी तरह का मन में कोई सवाल मत रखिएगा कि पूजा करें या ना करें। स्वच्छता का ख्याल रखते हुए डेली आप पीरियड के दौरान बाल धो करके माता की विधिवत पूजा कर सकते हैं। अब देखिए ना, ऐसे नॉर्मल डे में हम कितने टाइम टॉयलेट जाते हैं, कितने टाइम वॉशरूम जाते हैं, फिर भी हम शाम में दिया बाती करते हैं या नहीं? बहुत लोग शाम का दिया बाती करने से पहले स्नान भी करते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है। ये पीरियड नेचुरल है हमारे बॉडी का, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसे आप लोग एकदम इतना अशुद्ध मत मानिए, क्योंकि देखिए, ये माता रानी का दिया हुआ है और माँ सब कुछ समझती हैं। तो आप लोग नवरात्रि के दौरान भी बाल धो करके अच्छे से माँ की पूजा कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि पीरियड के दौरान हमें कन्या पूजन करना चाहिए या नहीं। अगर देखिए, आपका मन नहीं मान रहा है कि पीरियड के दौरान आप कन्या पूजन करें तो कोई दिक्कत नहीं। आप 9 जगह कन्याओं के लिए भोग प्रसाद बना लीजिए, जो कि आप हर साल कन्या पूजन में बनाते हैं, और 9 जगह उसे रख करके गौ माता को आप खिला सकते हैं। जितना पुण्य आपको कन्या पूजन से मिलता है, उतना ही पुण्य आपको नवरात्रि के दिन गौ माता को प्रसाद खिलाने से भी मिलता है। इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो भी आप बाल धो करके अच्छे से कन्या पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई और लेडी हैं तो आप उनसे भी कन्या पूजन करवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि कन्या पूजन के दौरान प्रसाद बनाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में आपके अलावा कोई दूसरी लेडी है तो आप बना करके प्रसाद उनको दे दीजिए, वो कन्या पूजन कर लेंगी। इतना नहीं सोचना है। देखिए, इसके ऊपर आप लोग हमेशा सवाल करते हैं। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसके ऊपर मैं जल्दी से वीडियो बना के अपनी बहनों को दूं, लेकिन थोड़ी बिजी होने की वजह से मैं नहीं बना पाई। लेकिन देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और पीरियड के दौरान भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्याओं के लिए प्रसाद बना सकते हैं और माता रानी की आप पूजा भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो डेली का पूजा होता है ना, वो डेली का पूजा होता है। अगर उसमें हम 2-4 दिन स्किप भी कर दिए तो फिर हमारा मन, मतलब ये नहीं होता है कि नहीं पूजा करना ही चाहिए। लेकिन जो साल का पूजा होता है ना, जैसे कि नवरात्रि हो गया, करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, ये सब साल में एक बार का व्रत है और इसे आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो, अगर आपको बॉडी में किसी भी तरह की दिक्कत है पीरियड के दौरान, तब आप लोग
सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो स्वच्छता का ख्याल रखते हुए बाल को धो करके आप पीरियड के दौरान भी पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर पूछिए। देखिए इसके ऊपर बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी कितने टाइम हुआ है और मैं ऐसा नहीं है, मुझे भी पंडित जी बताए हैं तो ही मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और माता रानी हम सबका ख्याल रखिए। जय माता दी।